Hello my dear students, very warm welcome to all of you in my channel Biochemica classes. I hope everybody is fit and fine. Today we discuss ISC Chemistry Pre-Board Paper 2021. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था फिल इन द ब्लैंक्स और मैंने इसमें ब्लैंक्स को रेड कलर से फिल कर रखा है। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको 18 और सेकंड में 7 फिल करना है। पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स जिसे ग्रुप कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स कहते हैं, सीधा सीधा आंसर है। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। द थर्ड वन इज मेजर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक रेगुलर इंटरवल पर सिमिलैरिटी शो करती हैं। नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ वन इज, तो इसमें हाई फिल करना था। And the fifth one is inert gases have maximum ionization energy, क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है इसलिए इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसलिए आंसर होगा मैक्सिमम। सेकेंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कैटायन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो पहला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में जब आप कोई सोल्यूशन ऐड करते हैं ए और वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है तो आंसर होगा फेरिक आयन Fe3+। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन एडेड टू द सोल्यूशन बी और ये आपको वाइट प्रेसिपिटेट देता है और ये एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है और आंसर होगा यहाँ पर जिंक आयन Zn2+। थर्ड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जब आप ऐड करते हैं सोल्यूशन सी में और ये ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट देता है जो कि इनसॉल्युबल होता है इन एक्सेस में, तो आंसर होगा क्यूप्रिक आयन Cu2+। क्यूप्रस आयन कहते हैं Cu+1 को और क्यूप्रिक आयन कहते हैं Cu2+ को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन एडेड टू सोल्यूशन डी गिव्स डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट और डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट किसका होता है? फेरस आयन का Fe2+ का, जो कि फर्दर चेंज होकर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। Last one is ammonium hydroxide solution when added to the solution E gives a bluish white precipitate जो कि एक्सेस में डिसॉल्व होता है और एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कहते हैं क्यूप्रिक आयन Cu2+। तो ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी हुई है पेपर में, एलिमेंट ए बी सी डी दिए हुए हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बी है 2,8,7 दैट इट मीन्स कि ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सी जो है ये भी नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है और डी जो है वो इसकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, यानी तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा? ए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सी और डी में, सी में अगर आप देखें तो सी को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और डी को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और जब शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बी और डी में अगर आप देखें तो बी को 1 रिक्वायर्ड है और डी को भी 1 रिक्वायर्ड है। तो अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो कि इसी क्वेश्चन का पार्ट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। तो ए की वैलेंसी यहाँ 1 होगी और बी की वैलेंसी भी 1 होगी, इसलिए फॉर्मूला होगा ए बी। सी और डी की बात करें
तो C की वैलेंसी यहाँ पर 3 होगी और D की वैलेंसी यहाँ पे 1 होगी। तो जब हम लोग फॉर्मूला मेकिंग करते हैं तो वैलेंसी क्रिस क्रॉस हो जाती है, यानी D की वैलेंसी 1 C के पास आ जाएगी और C की वैलेंसी 3 D के पास आ जाएगी, इसलिए फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड होगा CD3। तो इस तरह से हमारे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।